स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पिछली पार्ट फर्स्ट में भी मैंने 25 मेन क्वेश्चन बताए थे बेसिक लेवल के। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था तो थोड़ा सा हाई लेवल के तो नहीं कहेंगे पर बेसिक ही हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रखते हैं। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पहले सेकंड देख लीजिए, फिर उसके बाद पार्ट फर्स्ट में चली जाइएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद से संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर को 370 अनुच्छेद से एक विशेष दर्जा प्राप्त था। हमें रटना ही नहीं है, समझना भी है। 370 धारा आखिरकार थी क्या, ये हर भारतवासियों के लिए जान लेना जरूरी है। कोई भी हमसे पूछ सकता है और ये हमारे दिमाग में तो होनी चाहिए। इसमें यह होता कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है ये अलग ही, जो अलग हमारे राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उनसे बहुत ही भिन्न तरीके के साथ था। यहाँ के जो कानून थे अलग थे। आज हम देखते हैं एक ही नागरिकता सबकी है पर वहाँ दोहरी नागरिकता तक थी। सुप्रीम कोर्ट के भी जो नियम कानून है वहाँ माने नहीं जाते थे। अलग फ्लैग था, अलग राष्ट्रीय ध्वज उनका था। तो सबसे गलत चीज़ यह थी जो मुझे सबसे गलत लगी। हर चीज़ तो गलत थी, एक सबसे जो मेन चीज़ है वो कि वहाँ की कोई भी स्त्री अगर किसी अनदर स्टेट वाले से शादी कर लेती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, किसी भी से, तो उसकी नागरिकता वहाँ से छिन जाएगी। पर अगर वह लड़की पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति से शादी करती तो उस पाकिस्तान के व्यक्ति को जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी जाती थी। तो इस तरीके की 370 धारा में ऐसे नियम कानून थे। वहाँ कोई भी अनदर स्टेट का व्यक्ति वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता था। ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो 370 धारा जम्मू कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे से संबंधित है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई, अनदर कंट्री में हुई? तो कई लोगों को पता भी होगा इसका आंसर, तो वो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 1966 में हुई, ताशकंद में हुई, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। थर्ड क्वेश्चन, और ये हम देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। जब भारत पाक युद्ध हुआ उसमें हम विजय भी हुए, इसी नारे के चलते कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, यानी कि उनका कार्य चल ही रहा था, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। तो वो हमारे एक ही प्रधानमंत्री नहीं था। पहले तो प्रधानमंत्री जो हम अभी पढ़े लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे प्रधानमंत्री हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे हमारी इंदिरा गांधी जिनकी हत्या हो गई थी। तो ये 3 प्रधानमंत्री थे भारत के जिनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 3 प्रधानमंत्री के नाम हमें याद रखने हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, हम धीरे धीरे ऐसी वीडियो देखते रहेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगे, और एक हमें नोटबुक निकाल के ऐसे क्वेश्चन लिख भी देने हैं। चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे, फर्स्ट जो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, का प्रयोग कब हुआ भारत में? तो वो हुआ था 1982 1982। और कहाँ हुआ आएगा? तो वो हुआ था हमारा केरल के पारूर विधानसभा में। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि केरल में हुआ था, केरल राज्य में, याद रखना है पारूर विधानसभा में एक जगह है पारूर। तो इतनी चीजें हमने लर्न कर दी है और इसको अच्छे से हमें समझना भी है। अब देखते हैं भारतीय संविधान की राजभाषा क्या है। तो भारतीय संविधान की जो राजभाषा देखे तो हिंदी है, और हिंदी की लिपि देवनागरी। तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा भी आपको बताते रहूँगा, जिससे कि आपकी भी नॉलेज बढ़े, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। हमें नोट भी करते रहना है। आपको ये क्वेश्चन कितने आते भी होंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। छठा क्वेश्चन हम देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? भीमराव अम्बेडकर जो फर्स्ट कानून मंत्री भी थे हमारे, जिन्होंने संविधान लिखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। 7th क्वेश्चन है हमारा, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? कुंजी यानी चाबी।
तो संविधान की कुंजी जो उद्देशिका प्रस्ताव नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री जो थे, जो हमारे फर्स्ट, उन्होंने रखी थी, तो प्रस्तावना कहते हैं उसे। तो उसी को हमारी संविधान की कुंजी कहा जाता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या थी? हम भारत के लोग, पंथ निरपेक्ष राज्य, समाजवादी, इस टाइप का था। तो हमें एक अच्छा, एक एकता अखंडता के साथ चलते रहना है। तो उसी को हमारी संविधान की कुंजी कहा गया। तो संविधान की कुंजी किसे कहा गया? तो प्रस्तावना को। उद्देशिका प्रस्ताव किसने जारी की थी? नेहरू ने। मैंने पिछली वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चन लिखाए थे आपको। 8th क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखित संविधान की अवधारणा किसकी देन है? यानी कि जो संविधान लिखना किसकी देन है, कौन से देश की देन है? तो वो है फ्रांस की। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्स्ट संविधान, सबसे पुराना संविधान किसका है? तो वो है हमारा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और सबसे लंबा, कठोर लिखा हुआ संविधान हमारे भारत का ही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मेन रखते हैं हमारे, जो मैं आपको, मेरे दिमाग में आएंगे, मैं आपको बताते रहूंगा इसी तरीके से। 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 15 मार्च 1950, 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950। ये डेट हमें याद रखनी है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ज्यादातर पूछा ही जाता है। और अब इसका योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के अनुसार देखेंगे। एक क्वेश्चन से भी हमारे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी के चलते मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड यहाँ पर होते रहेंगे। तो आपको अगर ऐसी क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने कई क्वेश्चन और वीडियोस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कई तरीके की डाल रखी है जो आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब पड़ा? तो वह है हमारे 15 अगस्त 2014। किसने करा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और हमें यह बात भी ध्यान रखनी है कि नीति आयोग या योजना आयोग, अब नीति आयोग कहते हैं इसे, का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है हमारे प्रधानमंत्री, जो आज है हमारे नरेंद्र मोदी। और सबसे फर्स्ट कौन थे योजना आयोग के? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो वही थे। तो अध्यक्ष तो सभी को पता है कि नीति आयोग का प्रधानमंत्री होता है, पर कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए उपाध्यक्ष पूछ लेते हैं। तो उपाध्यक्ष से कई लोग याद नहीं करते, सोचते हैं ये नहीं है, पर उपाध्यक्ष भी हमें याद करना है, जिसका नाम है हमारा राजीव कुमार। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं हमारे राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नीति आयोग की फुल फॉर्म। अब इसी में एक क्वेश्चन और बन गया, नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये हमारी नीति आयोग की फुल फॉर्म है। इसे हम लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप ले लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही बन गया कि राष्ट्रगीत किसने लिखा? राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत और गान में बहुत बड़ा अंतर है। गीत यानी कि वंदे मातरम, और गान हमारा जन गण मन। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्वेश्चन है हमारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से राष्ट्रगीत लिया गया है? तो वह है हमारा आंसर आनंद मठ। ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे सीधे आपको आंसर भी बताते जा रहा हूं और कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा यहाँ पर। तो ये है हमारे आनंद मठ। और राष्ट्रीय गीत, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि कब स्वीकारा गया संविधान में? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया। तो राष्ट्रीय गीत, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही राष्ट्रीय गीत से और बन सकता है हमारा कि राष्ट्रीय गीत जो बनने का, जब राष्ट्रीय गीत हम गाते हैं तो पूरा होने का कितना समय लेता है, कि समय अंतराल कितना है? तो लोगों ने तो ज्यादातर राष्ट्रीय गान का ही याद किया होता है कि 52 सेकंड, बट इसका भी कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका है हमारा 65 सेकंड, या हम इसे कह सकते हैं 1 मिनट 5 सेकंड। तो राष्ट्रीय गीत का समय अंतराल है 65 सेकंड या 65 सेकंड, ये इसे कह सकते हैं 1 मिनट 5 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात। सिंपल सा है, 3:2। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। तो इसी से एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूं आपका, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया? राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है किसने तैयार किया? तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय जो वृक्ष है, पेड़ है हमारा, वो कौन सा है? तो वो है हमारा बरगद, पीपल बहुत लोग कहते हैं और आंसर उनका गलत हो जाता है। और कंफ्यूज करने के लिए 4 के 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं पीपल, आम वगैरह दिए रहते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। पीपल और बरगद में बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। बरगद है। और फल कहेंगे तो आम है, ठीक है। और पशु कहेंगे तो हमारा है बाघ, और पक्षी इसी तरीके के मोर। तो ये हो गया हमारे 17 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जलीय जीव, जल में रहने वाला जीव कौन सा है? तो वो है गंगा डॉल्फिन। ये भी कभी कभार पूछा जाता है, बच्चे सोचते हैं इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गंगा डॉल्फिन है जो हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय पशु कहेंगे तो बाघ है, पर विरासत पशु आ जाएगा तो हाथी होगा। राष्ट्रीय पशु होगा तो बाघ, अगर राष्ट्रीय विरासत पशु होगा तो हाथी होगा। ये बात ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज वाला तो हो गया था हमारा। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? महाभियोग कहते हैं कि जब राष्ट्रपति को भी कई जो चीजें हैं संकेत के आधार पर, कई भ्रष्टाचार वगैरह के आधार पर उसे भी उसके पद से निलंबित कर दिया जाता है। तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 61वें अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं। तो महाभियोग आजकल बहुत ही चर्चा में भी रह रहा है यह शब्द महाभियोग। तो 61वें अनुच्छेद, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो तैयारी बच्चे महाभियोग को जरूर याद करके जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम फर्स्ट उप प्रधानमंत्री, अब तो उप प्रधानमंत्री कोई नहीं होता, पर जो फर्स्ट उप प्रधानमंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री का भी पद था, तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे ही हमें रेल मंत्री जॉन मथाई, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ऐसे कई चीजें, कानून मंत्री अंबेडकर, ये चीजें भी हमें याद करनी पड़ेगी। और आप लिख लीजिए, मेरे मुंह से जो जो आप सुन रहे हैं वो लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है, वीडियो पॉज कर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, फर्स्ट जो इलेक्शन कमिश्नर है वह कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो वो थे हमारे सुकुमार सेन। ये हर बच्चे को याद होने चाहिए, जो मेन फर्स्ट हैं, फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में मैं बना रहा हूं आपका, फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, जीवी कहेंगे तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट जो महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वह कौन थी? फर्स्ट अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर थे, अगर महिला पूछ ली जाए तो वो है हमारी मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? हमें पता है हमारे 6 मौलिक अधिकार है, पर पहले 7 थे। किस अधिकार को हटा दिया था? संपत्ति के अधिकार को। तो संपत्ति का अधिकार हमें याद होना चाहिए, पहले हमारा मौलिक अधिकार था, बाद में इसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो 44वें। तो आज की इसी वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे और मैं इसी तरीके से आपके लिए कई क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड कई क्वेश्चन लाते रहूँगा, तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं आप मैं किस पर वीडियो और बनाऊँ। तो इसी के साथ मेरे वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।